अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। तुर्की के अंदर से बहुत खौफनाक खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। हौसला अफजा हरगिज नहीं है, लेकिन पूरी कौम पाकिस्तानी और दुनिया भर के मुसलमान दुआ गो जरूर हैं। तुर्की के अंदर से खबरें ये रिपोर्ट हो रही हैं कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दगान और हरदिल अजीज शख्सियत, करोड़ों दिलों के धड़कन धड़कन मुस्लिम उम्मा के बहुत बड़े लीडर हैं। उन्हें पॉइजन कर दिया गया है, उन्हें जहर दे दिया गया है और इस वक्त उनकी हालत तशवीशनाक है। इस वक्त वो एक इंटेंसिव केयर यूनिट में है, जहां पर उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है, बल्कि किसी भी तौर पर वो ठीक नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई अफसोसनाक खबर भी आ सकती है। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है। तुर्की के अंदर से भी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, तो दुआ की जा रही है पूरी दुनिया में कि रजब तैयब उर्दगान को अल्लाह करीम सेहत बख्शे और ये जो इस वक्त उनकी हालत हुई है अचानक, इससे उन्हें सेहत बख्शे। बताया जा रहा है, ये कहा, ये रिपोर्ट हो रहा है, स्पेकुलेट हो रहा है या कुछ खबर रसां इदारे इसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि रशियन अथॉरिटीज, रूस की अथॉरिटीज के साथ प्रेसिडेंट उर्दगान मिले, प्यूटन से भी मिले और मुख्तलिफ लोगों से मिले हैं और उस दौरान उन्हें जहर दिया गया है और जिसकी वजह से उनकी हालत बड़ी खराब है। और ये जहर देने वाली अथॉरिटीज भी बताया जा रहा है कि रूस की है। बुनियादी तौर पर मामला यह है कि प्रेसिडेंट उर्दगान मुस्लिम दुनिया का वाहिद लीडर है, इसकी एक बड़ी शख्सियत नजर आती है। ये बंदा खड़ा हो जाता है, दुनिया भर में कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो या आम लोगों पर जुल्म हो रहा हो, ये बंदा खड़ा हो जाता है और ये बोलता है। ये वही प्रेसिडेंट है जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुख्तलिफ नक्शे लेकर चला गया था इसराइल के हवाले से कि जनाब ये देखें, ये इन्होंने कितनी जमीन इन्हें दी गई थी, लेकिन ये कितना ज्यादा फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म करके ये फैल गया है। और ये वाहिद लीडर है जो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर तकरीबन दुनिया के तमाम मजबूत तरीन मुल्क, जो बड़ी बड़ी ताकतें, उन्हें आंखें दिखाता है और उन्हें उनकी औकात याद दिलाता है। ये पाकिस्तान दुनिया भर में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और एक बड़ी करिश्मेटिक, एक फ्लैम्बॉयंट किस्म की एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत है प्रेसिडेंट उर्दगान। दो कि उनके जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर अब सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं और जिस तरह से ये कंट्रोल इन्होंने किया हुआ है तुर्की के अंदर, वो भी एक बड़ी बहरहाल देखने वाली चीज है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन सारी चीजों को इग्नोर करके ये देखा जाता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उर्दगान है और नो डाउट कि वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। लेकिन चूंकि तुर्की का मीडिया भी कंट्रोल्ड है और जो प्रेसिडेंट उर्दगान है, उनकी जो हुकूमत है वो कंट्रोल करती है मीडिया को, और मीडिया तुर्की के अंदर भी उस तरह से आजाद नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन वहां से ये स्पेकुलेट होना शुरू हुआ और तुर्की की ही कुछ न्यूज खबर एजेंसीज ने, न्यूज एजेंसीज ने इस चीज को रिपोर्ट किया है कि प्रेसिडेंट उर्दगान को जहर दिया गया है। उसके बाद फिर तुर्की की खबर इदारों ने रिपोर्ट किया कि नहीं, उन्हें हार्ट अटैक आया है। लेकिन यह बात दुरुस्त है, वो प्यूटन से मिले, फिर रूस की बाकी अथॉरिटीज के साथ मिले और उसके बाद एक इंटरव्यू उन्होंने देना था। लेकिन इंटरव्यू से पहले उन्होंने कहा कि मेरे मैदे में शदीद तरीन दर्द हो रहा है और उसके बाद उनकी हालत खराब होती गई और उसके बाद उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि एक हाईली मेडिकेटेड यूनिट के अंदर एक डॉक्टर्स की टीम उन्हें मुआयना कर रही है, उन्हें देख रही है और इस वक्त तक उनकी हालत 22-23 घंटे हो गए, उनकी हालत नहीं संभली। बुनियादी तौर पर मामला क्या है? मामला यह है कि तुर्की नेटो का हिस्सा है। नेटो वो अलायंस है जो अमेरिका के साथ खड़ा है और अमेरिका अपने आप अपना दुश्मन समझता है चीन और रूस को। चीन और रूस को दुश्मन समझते हुए नेटो का अलायंस बनाया गया और तुर्की इस अलायंस का हिस्सा है। तुर्की नेटो यानी अमेरिका और उनके साथ खड़ा है। लेकिन तुर्की ने जब S-400 मिसाइल सिस्टम, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है, जब वो खरीदने की डील की रूस के साथ, यानी कि अमेरिका के दुश्मनों के साथ, यानी कि नेटो के दुश्मनों के साथ, नेटो का हिस्सा होते हुए जब हथियारों की डील की, इतनी महंगी डील की रूस के साथ, तो उसके ऊपर यूरोप भी भड़क उठा, अमेरिका भी भड़क उठा। इन्होंने कहा हम तुर्की को स्टोन एज में लेकर जाएंगे, मार मार के इन्हें गंजा कर देंगे, तबाही फेर देंगे, हम सैंक्शंस लगा देंगे, पाबंदियां लगा देंगे तुर्की के ऊपर, तुर्की फारग हो जाएगा, इनकी जो करेंसी है लीरा, उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। उसके ऊपर प्रेसिडेंट उर्दगान ने बड़ा क्लियर नेटो को और अमेरिका को मैसेज दिया था कि द डील इज डन, यानी डील डन है और अब मैं इससे पीछे हरगिज नहीं हटूंगा। और उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ी सक्सेसफुल डील जो कि नेटो का हिस्सा होते हुए भी तुर्की ने रूस के साथ की और वो मिसाइल सिस्टम खरीदा है। तो अगर वो रूस से मिसाइल सिस्टम खरीदेगा, अगर रूस का सबसे बड़ा एक आप कह सकते हैं कि हथियार खरीदने वाला मुल्क होगा, तो फिर रूस या रूस की अथॉरिटीज उन्हें क्यों जहर देंगे? यानी बात समझ से बाहर है। लेकिन उसके दौरान इसके बावजूद भी स्पेकुलेट होता रहा, इसके बावजूद भी ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि रूस के अंदर जो प्यूटन की अपोजिशन है, उन्हें बाकायदा से रूस ने जहर दिया है। प्यूटन की जो अथॉरिटीज हैं, यानी प्यूटन जिस तरह से रूल करता है, डिक्टेटर है, और रूस के अंदर ये बड़ी बदमाशी के साथ हुकूमत कर रहे हैं। रूस के अंदर इन्होंने कवानीन बड़े तब्दील कर दिए और नो डाउट के इनके खिलाफ जो भी आवाज उठती है रूस के अंदर, उन्हें किसी ना किसी तौर पर फारिग कर दिया जाता है। तो उसके बाद ये खबरें इस बुनियाद पर रिपोर्ट होना शुरू हुई, चूंकि रूस में जो प्यूटन है, उन्होंने अपने अपोजिशन लीडर को जहर दे रखा है कि शायद उर्दगान को भी जहर दे दिया गया है। लेकिन इस हवाले से तुर्की अभी तक खामोश है। तुर्की ने ऑफिशियली, हुकूमत ने स्टेटमेंट नहीं जारी की, ऑफिशियली कोई भी बयान नहीं दिया, बल्कि 22 से 24 घंटों के बाद भी तुर्की खामोश है।
لیکن اسپیکولیٹ ہو رہا ہے کہ پریزیڈنٹ اردگان کو شاید زہر دیا گیا ہے. بہرحال کروڑوں لوگوں کی دھڑکنیں، دلوں کی دھڑکنیں، مسلمان ہیں، بڑے تگڑے لیڈر ہیں، لہٰذا ان کے لیے دعا بنتی ہے. دعا کریں اللہ انہیں صحت دے، دوبارہ سے واپس آئیں، اور جس طرح سے لیڈ کر رہے ہیں مسلم امہ کو اسی طرح سے لیڈ کرتے رہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.